ऑल राइट। खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय राधा माधव, जया कुंज बिहारी, जया गोपी जन वल्लभ, जया गिरिवरधारी, जया गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जया कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। मंगलाचरण। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुम उर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपतन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण सह गण ललिता श्रीविशाखानिवांसश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणाम आमी हरिप्रिय। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमी पदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्य नमो नमः। वंश कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा। आप सबको मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम। प्लीज 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 स्विच ऑन योर वीडियोस, स्विच ऑन योर कैमरास एंड अटेंड द सेशन। अगर पॉसिबल है तो यू कैन कीप अ पेन एंड अ पेपर, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हमने पिछले बार एक एक्टिविटी की थी जो शायद आपको याद भी आ गया होगा फोटो देख के। तो धीरे धीरे हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन क्या है बताने का। या अगर आपको ये ज्यादा इजी लगता है कि पहले ये बोल देंगे फिर ये, जो भी आपको इजी लगता है। आइडेंटिफाई दीज 5 पीपल फॉर मी बिकॉज मैं भूल गया हूं। हम सभी भूल गए हैं टेक्निकली, इसलिए हम यहाँ पर है। बट प्लीज आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ दिस पीपल। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को सारे सारे बताने हैं। कुछ एक याद अगर ट्राई करो। ठीक है। सो चहक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे मिडल में चैतन्य महाप्रभु जी है। उनके लेफ्ट में ब्लू वाले जो है वो नित्यानंद प्रभु जी। फिर उनके साइड में अद्वैत आचार्य। और फिर वो राइट साइड में नहीं, गदाधर पंडित। एंड देन उनके साइड में श्रीवास। थैंक यू सो मच। हरी बोल। वी कैन ऑल क्लैप फॉर हर। बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने बोला। और अभी हम लोग रिवील कर देते हैं। शी इज राइट। लेफ्ट में अद्वैत आचार्य, देन नित्यानंद प्रभु, देन चैतन्य महाप्रभु, देन गदाधर पंडित एंड देन श्रीवास आचार्य। हो गए 5 पंच तत्व। ओके। और ये पंच तत्व का मंत्र कौन सा था? देखिए यहाँ पर मैंने ना उसको ढक दिया है। और वी कैन सी, हमने पिछले बार डिस्कस किया था कौन किसके इनकारनेशन है। इनकारनेशन नहीं बोल सकते, एक्सपांशन वर्ड यूज करेंगे हम। बट पंचतत्व मंत्र कौन बताएगा? चैंटिंग तो करते हैं ना सब लोग, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। नो हैंड्स रेज्ड, बस इतने कम लोगों के। हम लोग चैंटिंग करते हैं तो वी शुड कीप सेइंग दिस इन द बिगिनिंग एंड देन एट द एंड। ठीक है। तो लेट अस गिव अ चांस टू पलक दुकानिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारा पंचतत्व प्रणाम मंत्र। ये कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु क्या प्लस क्या, एक्स प्लस वाई। अरे वो एक एक जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। राइट। तो कौन बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स।
ये निवेद गोयंका, आप ट्राई करेंगे? प्रभु जी, कृष्ण जी और यशोदा जी। आधा आंसर करेक्ट है, कृष्ण जी। यशोदा नहीं है। वो नंबर 2 का आंसर कौन बताएगा? नाइस ट्राई, वेरी नाइस ट्राई। लेट्स गिव अ चांस टू सुहाना माता जी। राधा रानी। Thank you so much. So Krishna plus Radha, it's a jugal. Combined incarnation is Chaitanya Mahaprabhu की जय। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन 114 ऑन 8 ऑफ दिसंबर। जाते जाते अनाउंसमेंट भी है एक छोटा सा, बिकॉज ऑन वेडनेसडे वी हैव गीता जयंती। गीता जयंती मतलब 11th ऑफ दिसंबर जो है, उस दिन एक एकादशी आता है, मोक्षदा एकादशी। तिथि अनुसार दैट इज द टाइम व्हेन भगवत गीता अर्जुन को सुनाया गया था। तो इट्स अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे, वेरी इंपॉर्टेंट एकादशी फॉर यू एंड फॉर मी। एंड उस दिन जो प्रोग्राम होगा स्टूडेंट्स के लिए, उसमें क्या है आई विल टेल यू इन द एंड। तो उसके लिए तो बने रहिएगा, बट आज जो हम 15 श्लोका टच करने वाले हैं, आई हैव टू एडमिट कि आई लर्न एटलीस्ट 50 न्यू थिंग्स फ्रॉम व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर दिस सेशन। और बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विथ यू। ठीक है, तो अटेंशन देके रखिएगा। एंड कई सारी चीजें हैं, तो आई वुड सजेस्ट अगेन कि पेन पेपर हो तो इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, सो लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर लास्ट संडे, चैप्टर 10 वाज वीडियो वर्जन, चैप्टर 11 इज ऑडियो वर्जन, है ना? चैप्टर 10 वाज वीडियो वर्जन एंड चैप्टर 11 इज ऑडियो वर्जन। एम आई राइट और रॉन्ग? एनीवन हु वांट्स टू करेक्ट मी? कृतिका माता जी। प्रभु जी, चैप्टर 10 ऑडियो वर्जन था और चैप्टर 11 वीडियो वर्जन। करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो हम 11 डिस्कस कर रहे हैं वीडियो वर्जन, इसलिए विराट रूप दिखाया जा रहा है अभी यहाँ पे। तो हमने पार्ट 1 कर लिया अर्जुन के रिक्वेस्ट, पार्ट 2 कर लिया कि यूनिवर्सल फॉर्म दिखने में कैसा था इनिशियली। इनिशियली अब 15 को हमने यहाँ शुरू किया था, 15 पे खत्म किया था ना। आज हम 15 से 30, मतलब टेक्निकली हम प्रेयर्स ऑफ अर्जुन पे ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑल राइट, दिस वाज श्लोका नंबर 4। आई एम गोइंग टू गिव अ स्मॉल रिकैप। श्लोका नंबर 4 का पर्पट हमने पिछली बार नहीं पढ़ा था। क्या था श्लोका 4? कि अर्जुन महात्मा रिक्वेस्ट करे कि अगर आपको लगता है, हम्बल हम्बल होके बोल रहे हैं कि मैं देखने में सक्षम हूं, तो प्लीज मुझको दिखा दीजिए। तो यहां पर प्रभुपाद ने पर्पट में लिखा है, please have a look. It is said that one can neither see, nor hear, nor understand, nor perceive the Supreme Lord Krishna by material senses, by gross senses. But if one is engaged in loving transcendental service, ये 3 वर्ड भारी भारी लग रहा है ना, इसका शॉर्ट में एक ही मीनिंग है, भक्ति। इफ वन इज एंगेज इन भक्ति फ्रॉम बिगिनिंग, देन वन कैन सी द लॉर्ड बाय रेवेलेशन। रेवेलेशन का अगर मैं हिंदी या संस्कृत वर्ड चूज करूं, आई थिंक इट वुड बी हिंदी या बंगाली वर्ड चूज करूं। रेवलेशन मतलब क्या होता है? प्रकाशित, रिवील हो जाना। इसीलिए यू डू रिमेंबर वन लाइन, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, राइट? और ये कैसे होगा? भक्ति करने से। ये ग्रॉस विराट रूप का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है भक्तों के लिए। हम आगे भी एक श्लोका आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस वॉज श्लोका नंबर आई थिंक 7 या 8 था। तो हियर यू कैन सी, यस, ये उस श्लोक अभी आ गया जो मैं बोल रहा था। पर्पट पढ़िए, प्लीज अटेंशन दीजिएगा। अर्जुन वांटेड टू सी कृष्णा इन हिज यूनिवर्सल फॉर्म, विच वाज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, क्योंकि भगवान का फॉर्म है, तो बहुत उच्च कोटि का फॉर्म है वो। बट इट इज मैनिफेस्टेड ओनली फॉर कॉस्मिक क्रिएशन, देयरफॉर इट इज टेम्पररी बाय नेचर। कृष्णा का हर अवतार जो है, उसका वैकुंठ लोक में एक एक प्लेनेट है। अगर कोई नरसिंह देव का ही भक्त है बस, तो वो नरसिंह देव का वैकुंठ प्लेनेट में चला जाएगा। वैकुंठ प्लेनेट प्लस सिल्वर मेडल, रिमेंबर, सेकेंड पोजीशन। लेकिन विराट रूप जैसा कोई अवतार नहीं है शास्त्रों में, और विराट रूप का कोई प्लैनेट नहीं है ऊपर। विराट रूप इज नॉट इवन पूजनीय। विराट रूप इज ओनली अ टेम्पररी फॉर्म। क्योंकि जस्ट इमेजिन क्या है विराट रूप में। विराट रूप में कौन है? पहाड़, पेड़, पानी, देवी देवता, एंड ऑल द लिविंग एंटिटीज एंड ऑल द मैटर थ्रू विच दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ईदर। तो यहां विराट रूप मतलब मेटेरियल वर्ल्ड कैसा है? तो मेटेरियल वर्ल्ड तो आता है विष्णु का बॉडी से निकल के, फिर वापस डिमिनिश भी हो जाता है, राइट? दैट मीन्स दिस विराट रूप इज टेम्पररी, जो यहां पर लिखा है। सो एज द मेटेरियल नेचर इज मैनिफेस्टेड
आया गया, वैसे ही ये इसका भी वही है, टेम्पररी नेचर है। इट इज नॉट इटर्नली सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई लाइक कृष्णास अदर फॉर्म्स। अभी अभी मैंने आपको ये बात बोली, राइट? And as far as the devotee is concerned, he is not eager to see this form because, yeah, all right. तो also again last line, Krishna must give the power to see it. मतलब जो क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं और मेरा विराट रूप है, बट आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका दिव्य चक्षु नहीं है। ये मेरी ही ड्यूटी है अगले को दिव्य चक्षु देना, बिकॉज मैं तो भगवान हूं, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो फिर ये था वो विराट रूप जो अर्जुन महात्मा ने देखा। हरि बोल। इसमें कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था, कुछ प्लीजिंग भी था, सुंदर, और कुछ टेरिफाइंग भी था, डरावना। इससे क्या सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिक हमको मिल रहा है? दैट मीन्स कृष्णा इज शोइंग द मेटेरियल वर्ल्ड टू अर्जुन, बिकॉज मेटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज, ऑपोजिट्स। तो यहाँ पे कुछ हैप्पी करने वाला चीज भी है, कुछ बहुत डराने वाला भयंकर चीज भी है, राइट? सो डुअलिटी आपको मिल गया इस फोटो में। दिस इज मेटेरियल वर्ल्ड। ऑलराइट, ओके। सो तो यहाँ पे उन्होंने अनकाउंटेबल आईज, हेड्स, ईयर्स, ये सब देखे थे, हमने इसको डिस्कस किया है। और वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट विष्णु yesterday, राइट? कृष्णा इज योर लविंग फादर एंड विष्णु इज योर सेम फादर जो हाई कोर्ट के एक जज भी है, जो अपना प्रोफेशनल लाइन में ऑफिस वाले फादर हो गए, जिनको प्रोफेशनल कंडक्ट है। वो वहां पे फांसी का सजा भी सुनाते हैं लोगों को, सब कुछ करते हैं, बट घर आके ही इज कृष्णा योर लविंग फादर, जो आपका कोई भी हरकत का बुरा नहीं मानेगा। तो द पॉइंट इज वी वर डिस्कसिंग अबाउट विष्णु, राइट? हमने कितने टाइप के विष्णु होते हैं टोटल, कौन बताएगा? वी हैव वेरी लेस टाइम, वी हैव टू डिस्कस मेनी थिंग्स, सो बी फास्ट। पंखुड़ी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। पूरे मिला के 3 विष्णु होते हैं। और ये आपके सामने कौन सा विष्णु है? तीनों में से कौन सा टाइप का विष्णु है यहाँ पे इस फोटो में? दिख नहीं रहा होगा बट है। अंशवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए एक प्रभु जी काम करिए, नाम नहीं क्षीरोदक्षा है। बोलना है, ओके जस्ट अ सेकंड, नाम नहीं बोलना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बड़ा से छोटा कौन सा नंबर विष्णु है यहाँ पे? ट्राई करिए। ओके, कृतिका। प्रभु जी कारणोदक्ष है विष्णु। ओके, एक्चुअली नो, ये है क्षीरोदक्ष विष्णु। कौन सा विष्णु? जिसको हम लोग निकनेम देते हैं परमात्मा, जो हमारे हार्ट में होती है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं, फिर क्विज करेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है, जिसकी मुझे उम्मीद भी है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर। इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? सो एक खचाक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम इसको डिस्कस करते हैं फॉर द लास्ट टाइम, बिकॉज मैं इसको 5 बार रिपीट कर चुका हूं, मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो गिव योर अटेंशन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ विष्णु। नंबर 1, कारणोदक्ष विष्णु। फोटो पहले दिखा देता हूं। ओके, फोटो तो बाद में आएगा। ये रहा फोटो, ये हो गया, ये कारणोदक्ष विष्णु। तो ये वन ही है, सिंगल पीस, ओनली वन, ठीक है? मेटेरियल वर्ल्ड एक है, कारणोदक्ष विष्णु एक ही है, ठीक है? तो ये क्यों इसको कारण और दक्षा विष्णु बोलते हैं? बिकॉज ये कारण, ओशन का नाम है कारण ओशन। ऑलराइट, वो फोटो कहाँ है, एक बार मैं देख लेता हूं। यस, दिस। सो नाउ हैव अ लुक, दिस इज द कॉस्मिक क्रिएशन। इसके परे कुछ नहीं है। तो ये हमारे सोच से बियॉन्ड है, ये कॉस्मिक क्रिएशन। 75% तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, छोटा सा 25% इज द मेटेरियल वर्ल्ड। उस मेटेरियल, ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड एक ओशन है बेसिकली, ठीक है? तो इस भव बंधन के सागर से हमको बाहर निकलना है, तर जाना है। तो दिए ओशन का नाम है कारण ओशन। इंग्लिश में बोले तो कॉजल ओशन। कारण, कोई मतलब है। भगवान का भक्ति होता है निस्वार्थ रूप से, कुछ मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है। बट यहां पर कुछ कारण था, जिनका लस्टफुल थॉट है उनको नीचे भेज दिया जाता है। अब कारण ओशन में एक ही विष्णु है, दैट इज कारणो दक्षाई महाविष्णु। दिस इज कारणो दक्षा विष्णु। इनका निक नेम है, जैसे घर में निकनेम होता है सोनू मोनू, तो इनका निकनेम है महाविष्णु, बिकॉज ये महान है, एक ही है। बाकी सब अलग, इनसे छोटे हैं, डिवाइडेड है। ये एक यूनाइटेड सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट बिगेस्ट है। और ये क्या कर रहे हैं? ही इज लिटरली स्लीपिंग, सो रहे हैं। सो कृष्णा डज नॉट हैव टू वर्क। इस दुनिया में सबको काम करना है अपना जीविका चलाने के लिए, इंद्र और ब्रह्म को भी, बट नॉट कृष्णा, ठीक है? ही इज ट्रांसेंडेंटल टू गुडनेस, पैशन, ignorance. So he's sleeping. All right.
coming back to the picture, this part, yes. So कारण और दक्षा विष्णु ओनली वन, कारण या कॉजल ओशन में है। कॉस्मिक क्रिएशन ये कहां मिलेगा, ये कॉजल ओशन, इसका लोकेशन है कॉस्मिक क्रिएशन, द मटेरियल वर्ल्ड, वो पूरा एक ओशन है। और इनका रोल क्या है, यूनिवर्स क्रिएट होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, ये इनका रोल है, ही इज द मेंटेनर बेसिकली। कैसे, ये स्किन पोर्स में यूनिवर्स आ गया तो डिस्ट्रक्ट, यहां से निकल गया तो मतलब क्रिएशन हो गया। सो ये स्लीपिंग बेसिकली। नंबर 2 इज गर्भो दक्षाय विष्णु। गर्भ, गर्भ क्या होता है, माँ का गर्भ बोलते हैं ना, फीटस, जो वूम्ब, मदर्स वूम्ब, मतलब कुछ जन्म दे रहा है। क्या जन्म दे रहा है, इस यूनिवर्स को। सो ये मैं आपको पहले फोटो दिखाऊंगा। दिस इज महाविष्णु। अब इनका स्किन पोर से इतना बबल्स निकल गया ना, एक ओशन में बबल्स भी होते हैं। सो बबल, एक बबल पे फोकस करते हैं, उसके अंदर भी एक विष्णु है हर बबल में। दिस इज, अब बबल के अंदर जो पानी है दैट इज एन ओशन, दैट इज कॉल्ड गर्भोदक ओशन। और गर्भोदक ओशन में सो रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है, यू कैन सी स्नेक्स, यू कैन सी मदर लक्ष्मी, यू कैन सी उनके नाभि से लोटस का फूल निकला है जहां से ब्रह्म निकले हैं, और ब्रह्म ने फिर इस सृष्टि की रचना की है। तो नाउ दिस गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन कितना है, ट्रिलियंस। देयर आर ट्रिलियंस एंड एक्चुअली मोर देन दैट, इनफाइनाइट बबल्स। ठीक है, तो हर जगह एक एक है, हर हर जगह एक अलग अलग टाइमलाइन पे चल रहा है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब कृष्णा किसी ना किसी युग में अपना रियल एक्सपांशन में ना हो। विराट रूप कहीं दिखा रहे होंगे, गीता कहीं सुना रहे होंगे, कंस को कहीं मार रहे होंगे, कृष्णा इस अभी यहाँ पे 5000 साल पहले थे, अभी कहीं और होंगे। जैसे सन तो है, लेकिन यहां पर अभी इंडिया में है, और कुछ घंटे पहले जापान में था, कुछ घंटे बाद न्यूयॉर्क में होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सन इंडिया से हट गया, सन नहीं है, सन तो है, हमारी पोजीशनिंग चेंज हो रही है। सो वैसे ही कृष्णा इज एवर एग्जिस्टिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग टाइम पे वो है। दैट्स इट। सो दिस इज गर्भोदक ओशन में वो है, हर बबल का क्या लोकेशन क्या है, गर्भोदक का हर बबल, हर यूनिवर्स। आई होप आपको बहुत भारी नहीं लग रहा है कंसेप्ट, बहुत इजी है। ठीक है, भारी होने से मैं डेफिनेटली शेयर ही नहीं करता आप लोगों से। ठीक है, और वो उनका काम क्या है, ही इज गिविंग बर्थ टू ब्रह्मा एंड ही इज द लक्ष्मीपति। सो दैट इज द थिंग, माँ लक्ष्मी का वो पति है। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ पे दो मेन हम लोग डिस्कस कर लिए, कारणोदक्षा विष्णु और गर्भोदक्षा विष्णु। इनका कोई निकनेम नहीं है, सॉरी, कारणोदक्षा विष्णु का निकनेम है महाविष्णु, इनका कोई निकनेम नहीं है। हाँ, इनके बाद जो नंबर 3 पे आता है उनका जरूर एक निकनेम है, दैट इज क्षीरोदक्षा विष्णु का निकनेम है परमात्मा। यहाँ पे निकनेम का कॉलम मैंने मिस कर दिया, तो वो आप याद रखिएगा, इनका है महाविष्णु और इनका है परमात्मा, बस, नंबर 2 का नहीं है। सो ये परमात्मा कौन है, यूनिवर्सल है। ये तो फिर भी ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस कोई नंबर होगा, दिस इज यूनिवर्सल। जितना जीव जंतु है इस दुनिया में, सबके अंदर क्षीरोदक्षा विष्णु है, सोल के साथ, हमारे आत्मा के साथ, हमारी हार्ट में परमात्मा भी है। और वो उनका क्या काम है, सिंपल ऑब्जर्वर एंड मर्सी प्रोवाइडर। वो कुछ नहीं करते, जैसे कोई भी विष्णु कुछ नहीं करता है, ही सिंपली सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग। ये फोटो देखो ना आप, क्या हो रहा है, ही सिंपली ऑब्जर्विंग अस द सोल, परमात्मा आत्मा को देख रहा है। तो हम चुप नहीं सकते कि ये कोई नहीं देख रहे, गलत काम कर लो, अरे अंदर ही भगवान है, वही देख रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, मर्सी प्रोवाइडर, भगवान हेल्प करेंगे कहां से, ऊपर से आपके लिए तो आ नहीं जाएंगे हेल्प करने, तो कौन सा भगवान हेल्प कर रहा है, जो अंदर ही बसे हैं, ही इज हेल्पिंग। ठीक है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ही इज हेल्पिंग, इनसे मर्सी लेते हैं हम, यहीं से पावर आता है। कोई बाहर से तो भगवान कोई अवतार लेके आएंगे नहीं, हम तो प्रहलाद महाराज नहीं ठहरे, राइट। तो वही बात है। तो ये आई होप कि मैं इसको थोड़ा इजी कर पाया आपके लिए, एंड आई थिंक वी शुड नेवर बी प्राउड, बट इन अ वे वी कैन सी दैट वी शुड बी वेरी मच ग्रेटिट्यूड फुल टू आवर सेल्व्स, और वी शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कंसेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को भी नहीं पता, जो भक्ति लाइन में कई साल से हैं, समझ में ही नहीं आता उनको। बट इस यंग एज में आपको जो समझ में आ रहा है, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग। अब आपका एग्जाम टाइम है, अब मेरे को बताओ ये कौन सा विष्णु है, ये वाला बड़ा वाला जो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट देख लो अगर स्क्रीनशॉट लिया है। सो सौम्य, प्रभु जी फर्स्ट नंबर, कार्णो दक्षा विष्णु। कारण दक्षा विष्णु या निकनेम महाविष्णु, थैंक यू। अब
इनका एक बबल के अंदर एक और ओशन है, इसमें कौन है? नंबर 2 कौन बताएगा? तेजस्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गर्भोदक्षाय विष्णु। थैंक यू सो मच। लास्ट वन, हर परमात्मा में ही कौन बताएगा? हम्म खुशबू जी, जस्ट अ सेकंड, श्याम प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे बताओ। जी, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है। निकनेम हो गया परमात्मा। वो दे दैट्स दीजिए वेरी सिंपल, आप लोग सब तो बहुत स्मार्ट हो गए। तो ये रहा, जस्ट अ सेकंड, ठीक बना। अनम्यूट योरसेल्व्स। ओके, आई होप या ठीक है। सो ये रहा वो फोटो। सो यू ऑल वेर राइट, दिस इज महाविष्णु और कारणोदक्षा विष्णु। दिस इज गर्भोदक्षा विष्णु विदाउट अ निकनेम। दिस इज क्षीरोदक्षा विष्णु और परमात्मा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। और अगेन मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, ये तो परमात्मा है, यहाँ परमात्मा की बात हो रही है इस फोटो में, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने एक और चीज देखी थी पिछली बार। सो अर्जुन कुड सी, ये श्लोका 13 है, ठीक है, 13 नंबर। अर्जुन कुड सी द यूनिवर्सल फॉर्म विद अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स, दे वर सिचुएटेड इन वन प्लेस ऑल्दो डिवाइडेड। तो इसका क्या मतलब है? अर्जुन महात्मा को जो है भगवान का बॉडी में, मात्र बॉडी में प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स दिख रहा था, एक ही बॉडी में उनको ब्रह्म से लेके पाताल लोक तक सब दिख गया था, ठीक है। तो ये जो है इन वन प्लेस बट डिवाइडेड, सब कुछ एक जगह पे देखने से इम्पॉसिबल, और डिवाइडेड भी कि ये है ब्रह्म लोक, ये है पाताल लोक, ये है स्वर्ग लोक। तो ये जो है उनके लिए बहुत बिविल्डर्ड वाली बात थी। तो 14 श्लोका, ही वाज अस्टोनिश्ड, हिज हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अर्जुन बाउड हिज हेड। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी हम खुशी के मारे नहीं, और इनफैक्ट रेयरली खुशी के मारे, कभी कभी थोड़ा बिविल्डर्ड, चौक के हम भक्ति करते हैं। ये डर वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, अर्जुन महात्मा कभी डरते नहीं थे, बट कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम अच्छा दिया बट आपको डाउटफुल है, फेयर नहीं है, डाउटफुल है कि क्या मार्क्स आएगा, तो तब बहुत प्रे कर रहे हो, ठीक है। फिर रिजल्ट आने के बाद खुशी के बाद याद करना थोड़ा रह जाता है, रिश्तेदारों को मिठाई बांटने हैं तो अब भगवान गया तेल लेने, बट यहां पर अर्जुन जी के साथ वही हुआ। और ओके, या ही बिगन टू प्रे, नाउ इनका श्लोका शुरू हो रहा है। ओके, सो ये हमारा लास्ट श्लोका था पिछले संडे का, ठीक है। तो आई कैन सी असेंबल इन योर बॉडी ऑल डेमीगॉड्स, ऑल लिविंग एंटिटीज, जो दूसरे प्लैनेट्स के एलियंस जिसको हम बोलते थे वो भी दिख रहे हैं। आई सी ब्रह्मा सिटिंग ऑन द लोटस फ्लावर, लॉर्ड शिव जी, ऑल सेट्स एंड डिवाइन सर्पेंट्स। ये सांप कौन सा है जिसकी बात हो रही है, ये देखते हैं हम लोग। तो ये फोटो में आपको दिख रहा है नीचे अनंत शेष है, जूम कर लो। बट ये जो है ना, ये इसका एक्चुअल फोटो नहीं हुआ यहाँ पर, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव फोटो है। एक्चुअल फोटो हो गया ये हो गया अनंत शेष, ठीक है। भगवान के डेवोटीज ऑफ कोर्स, सो वी डोंट हैव टू फियर, बट दिस इज अनंत शेष। अनंत वर्ड ही है, इनफाइनाइट स्नेक्स, अनंत शेष। ओके, ये कौन है, ये क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट डिवाइन सर्पेंट्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूं, तो ध्यान से पढ़िए, जूम कर लीजिए। यहाँ भागवतम में हमको ना वर्णन मिलता है कि देखिए बहुत सारा लोक है ना, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक लास्ट में है, हेलिश प्लैनेट्स की बात हो रही है। तो सुतल लोक से पहले के नीचे तलातल लोक है, जहां माया डीमन रहता है, और दिस डीमन इज ऑलवेज मेटेरियली हैप्पी बिकॉज उन पे शिव जी का ब्लेसिंग्स है। शिव जी की पूजा कौन करते हैं? जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं प्राइमरीली, ठीक है। बट ही कैनॉट अचीव स्पिरिचुअल सक्सेस एट एनी टाइम। ये डीमन जो है माया, इसको कभी भी भक्ति वाला सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ मेटेरियल हैप्पीनेस मिलेगा। दैट मींस इट इज अ डिस, मतलब इट्स नॉट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट्स अ क्या बोले, इट्स अ पाप इन, इट्स अ श्राप इन डिसगाइज, यू कैन से, ठीक है। नाउ बिलो तलातल लोक इज महातल लोक, जहां पे स्नेक्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हुड्स। सांप का एक सिर होता है ना, इमेजिन करो 1000 सिर वाला सांप, और नीचे के लोक में सांप बड़े बड़े, यहाँ ऐसा छोटे मोटे नहीं। तो people in the hellish planets have to go down and they have to get punishment from these people. यमराज is the punisher but he is more like a judge. यमराज जी जज। अब जो है हमारा कानून जो है पुलिस, जब जज ने किसी को जेल की सजा दी तभी उसको जेल में डालेगा ना,
So these people are doing the role of punisher. यमराज is the judge who announces the punishment. आपको ये सजा मिलती है, and ये लोग execute करते हैं. And below महातल is रसातल, और लास्ट में है पाताल लोक, जहां वासुकी सांप रहते हैं, जिसको अर्जुन ने भी देखा है एकदम नीचे, भगवान के एकदम नीचे बॉडी में. So this is वासुकी सांप. एक्चुअली भगवान के एकदम नीचे जो उनका फुट है, वहां पे डेवोटी होता है, सांप नहीं होता है, पनिशर नहीं होता है. इसीलिए मैं बोला विराट रूप इज नॉट अ रूप जिसकी पूजा करनी है हमें. सो ये वासुकी सांप के बारे में आप पढ़ते हैं. तो वासुकी सांप जो है, ही इज द चीफ ऑफ ऑल स्नेक्स, ठीक है. एंड दे आर ऑल एक्सट्रीमली एंग्री, हमेशा गुस्से में रहते हैं. और देखिए ये भगवान की सेवा कर रही है, ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, इनको ये सेवा भगवान ने अलॉट किया है, पनिशर वाला. सो दे हैव टू बी एंग्री. दे हैव मेनी हुड्स, एंड सम स्नेक्स 5 hoods, some 7, some 10, 100,000 भी है. And they have valuable gems on top of them and light emanating from them. ठीक है. और ये लोग जो है पनिश करते हैं. So yeah, so this is about divine serpents. अब इसका पर्पट में मैं आपको लेकर आता हूं. इसी श्लोका का 15 श्लोका का पर्पट है कि अर्जुन जी को सब दिख रहा है, ब्रह्मा पहला क्रिएचर से लेके सेलेस्टियल सर्पेंट मतलब वासुकी सांप. तो गर्भोदक्ष विष्णु जो है ना, ये रहा फोटो, या हियर यू कैन सी गर्भोदक्ष विष्णु के नीचे एक सांप है. सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं आपको, भगवान के पास जब भी स्नेक दिखेगा दैट इज अनंत शेष. और ये वासुकी सांप कौन सा हो गया? वासुकी सांप वो सांप है जो शिव जी के गले में रहता है. एंड वासुकी सांप इज द छोटा भाई ऑफ अनंत शेष. ठीक है, ये बड़ा भाई है और शिव जी के गले में जो है वो छोटा भाई है. ठीक है, लेकिन यहां पर ना इन अनंत शेष जो ये भगवान के ऊपर है ना, अनंत शेष इतने सारे, जहां लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा कर रही है, ये उनका बेड है, उनका बेड है. इन अनंत शेष में से एक है वासुकी सांप. ठीक है, जो एकदम चीफ है यहां पर. और देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्नेक बेड इज कॉल्ड वासुकी. ठीक है, और अर्जुन महात्मा को ये सब कुछ दिख रहा है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे एक साथ. कैन यू इमेजिन, हमको एक एक छोटा सा विजन है हमारा, हम एक छोटा सा गांव को, ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा गांव को एक नजर में देख सकते हैं, इतना ही एंगल है हमारे पास. बट कैन यू इमेजिन ये पूरा प्लेनेट अर्थ, फिर ये पूरा ये सब कुछ, इतने बड़े बड़े ओशंस, गर्भोदक ओशन, कारणोदक्षा ओशन, सब कुछ उनको एक साथ दिख रहा है. तो ये एकदम भी छोटी बात नहीं है. इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ऑल्सो लास्ट लाइन, दिस वॉज पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. अब मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, ग्रेस वर्ड पे, या इस वर्ड को हम मर्सी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मर्सी, और संस्कृत में हम बोले तो कृपा. सो ये सब का मीनिंग एक ही है. इस वर्ड के बारे में आई वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू, समथिंग जो हमें डेली लाइफ में हमेशा याद रहनी चाहिए. ठीक है, आज से कुछ महीने पहले हमने सनातन गोस्वामी की स्टोरी डिस्कस की थी. इफ यू रिमेंबर, मदन मोहन डेटीज, रिमेंबर, जो गोवर्धन परिक्रमा डेली करते थे. एंड सो इफ यू रिमेंबर दिस स्टोरी, मैंने स्लाइड पहले दिखाया है, सनातन गोस्वामी को फर्स्ट टाइम ये कैसे मिला. एंड बाय द वे, हमने अभी अभी अद्वैत आचार्य को आइडेंटिफाई किया था ना, पंचतत्व में अद्वैत आचार्य, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान को कि प्लीज कम इन कलयुग एज चैतन्य महाप्रभु एंड प्रीच अस व्हाट टू डू. देन वी गॉट टू नो कि हरिनाम करना है हमें. तो अद्वैत आचार्य का ही ये डेटिस था. दिस डेटिस वाज स्वयंभू, ये अपने आप निकला हुआ डेटिस है, कोई किसी ने बनाया नहीं है. और ये अद्वैत आचार्य इसकी केयर करते थे. एंड बिफोर गोइंग, जब मुगल्स का जमाना आया तो दे हैड डग इट डाउन इन द सॉइल, और बाद में वृंदावन वासियों ने, बच्चों ने निकालकर उसके साथ खेलने लग गए, फिर इनको ये मिला. तो ये बैक स्टोरी है. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये कृपा वर्ड पे क्यों फोकस करना है, मर्सी, ग्रेस, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं. यू रिमेंबर कि ये सनातन गोस्वामी जी का क्या स्टोरी था, राइट? उस दिन मैंने आपको एक बात बोली थी, ये बच्चे ना जैसे कोई बारबी डॉल नहीं होता वैसे खेल रहे हैं ये इतना बड़ा डेटिस के साथ, और इनको गुस्सा आ गया तो इन्होंने उनको टोका, राइट, कि इनका तो अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस करके पूजा करनी चाहिए. तो रात को ये डेटी सनातन गोस्वामी के सपने में आया. यू रिमेंबर और नॉट, आई हैव डिस्कस दिस विद यू. उनके सपने में आकर क्या बोला कि ये बच्चे जो खेल रहे हैं मेरे को यही पसंद है, आप क्यों इनको ये सब ऐसे अगरबत्ती दिया ये सब करने के लिए बोल रहे. तो आई हैड टोल्ड यू कि पॉइंट क्या है. पॉइंट ये है कि ये जो अगरबत्ती ये सब होता है ना, दिस इज द बिगिनिंग स्टेज फॉर अ डिवोटी. और हमारा अल्टीमेट गोल है प्रेम प्राप्त करना. वृंदावन वासी लोग, वे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, उनको भगवान को लिटरली उनका प्रेम भाव पसंद है. तो उनको ये भगवान को चाहिए था कि बिकॉज दे वर वेरी प्योर हार्टेड पीपल. हमारा अभी हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको रूल्स रेगुलेशंस के जरिए हृदय शुद्ध करना है पहले.
ठीक है, तो दिस इज द थिंग टुडे, लेट मी टेल यू समथिंग, अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, साधु सिद्ध और कृपा सिद्ध। सिद्ध मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सिद्ध मतलब अब आप सिद्ध हो गए, आपने एक पोजीशन प्राप्त कर लिया, आपने एक एग्जाम क्लियर किया आईआईटी का, अब आप इंजीनियर बन गए, आईआईटी बॉम्बे में आपको सीट मिल गई है। सो सिद्ध मतलब प्राप्त हो गया आपको आईआईटी में एक सीट। सो सिद्ध मतलब अचीव कर लिया एक लेवल। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन लड़ा, नाउ प्राइम मिनिस्टर का चेयर उनको सिद्ध हो गया है, प्राप्त हो गया है। सो यहां किसको प्राप्त करने की बात करिए, भगवान को। तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, दैट इज कृपा सिद्ध। भगवान का कृपा होगा तो ही हम भगवान को प्यारे होंगे। लेकिन कृपा सिद्ध इज द लास्ट स्टेज, दैट फाइनल स्टेज जो इन बच्चों में है। फर्स्ट स्टेज जो ये सजेस्ट कर रहे थे, दैट इज साधु सिद्ध। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज इट। एकदम सिंपल। मैं सुबह, जैसे हम सुबह, आइडियली हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, जल्दी उठते हैं, फिर तुरंत उठते ही नहाते हैं, फर्स्ट थिंग क्लियर योर स्टमक एंड टेक अ शावर। उसके बाद 12 जगह बॉडी में तिलक लगाते हैं, फिर धोती कुर्ता पहनते हैं, फिर थोड़ा माला करते हैं, और टाइम हो गया तो नीचे जो है मंगल आरती होता है वो करते हैं मंदिर में, राइट। और ऐसे ऐसे फिर जो है मंगल आरती के बाद तुलसी आरती, नरसिंह आरती, फिर प्रेयर्स गाना, चैंटिंग और है तो कर लेना, डेटिस को नहलाना, डेटिस का श्रृंगार करना प्रभुपाद का, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हैं डेली कोर्स। फिर जो है धीरे धीरे अपना डेली का जो काम धंधा है वो स्टार्ट हो जाता है। ये सब होता है साधना। यू कैन सी द वर्ड साधना भक्ति। अभी जो मैं या आप या हम सब कर रहे हैं, कोई कम लेवल पे, कोई ज्यादा लेवल पे, कोई 1 माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है, दिस इज साधना भक्ति। ठीक है, ये हमारी साधना मतलब क्या होता है, योर व्हाट इज योर, ये आप लोग साधना शीट फिल करते हो, राइट। योर डेली रूटीन क्या है, तो हिसाब रखते हैं, काउंट करते हैं। यार प्रभु जी को प्रॉमिस किया है मैं 4 माला रोज करूंगा, तो मैं 4 माला ही रोज करूंगा। बस मैं वेट कर रहा हूं कि ये 4 माला कब हो जाए। एक 5 आते ही तो मैं रख दूंगा चैंटिंग में साइड में, नहीं और नहीं, 4 ही करना है बस। ठीक है, तो वी आर वेटिंग फॉर दिस थिंग टू एंड। दिस इज साधना भक्ति, रूल्स रेगुलेशंस। ये जरिया है अल्टीमेट मंजिल तक पहुंचने का, दैट मंजिल इज प्रेम भक्ति, वेयर यू डोंट केयर। अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, कोई 1 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, लेकिन अपना नंबर फिक्स्ड है खाली। प्रेम भक्ति का एग्जाम्पल कौन है, कोई बोनाफाइड आचार्य ही है, जैसे कि गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। अब ये नाम कौन है, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट समवन जो अपने आप को बाथरूम में लॉक करके चैंटिंग कर लेते थे। ऐसा नहीं कि वो रेगुलर करते थे, देयर वर सम इंस्टेंसेस, इतना फॉलोअर, इतना लोग उनके पीछे पड़ गया, ही वांटेड टू कट आउट फ्रॉम मटेरियल एसोसिएशन। ठीक है, आज के स्पिरिचुअल लोगों को और चाहिए, और लोग आए, और लोग मेरे को सुने, और लोग करे। ही डिड नॉट नीड एनीवन, आई विल टेल यू, उनका डिसाइपल एक ही था, और वो एक डिसाइपल अकेला उनको इतना फेमस बना दिया। सो यू डोंट नीड मेनी पीपल, यू नीड क्वालिटी पीपल। ठीक है, तो द पॉइंट इज प्रेम भक्ति। क्यों मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक तो वो दिन में आई डोंट नो 1-1.5 लाख हरि नाम लेते थे, टेक्निकली यूज्ड टू चैंट हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स इन वन डे, दैट इज ऑल ही डिड। इट्स लाइक ही टुक 3 लाख हरिनाम इन अ डे। 1 लाख तो उनका रेगुलर था, कि उतना उन्होंने प्रॉमिस किया अपने आप को कि मैं इतना राउंड रोज करूंगा। 1 लाख हरिनाम डिवाइड बाय 108 कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा 2 लाख जो मैंने बोला ना, 3 लाख टोटल, तो 1 लाख उनका था बीड्स में, एक्स्ट्रा 2 लाख वो ऐसे ही बैठे बैठे लेते थे, जस्ट एंजॉय। लाइक यू सिंग सॉन्ग्स, राइट, कभी कभी खुद खुद के साथ गाना गाते हो, यू डोंट डू इट फॉर सम प्रैक्टिस, फॉर सम रूल, अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है, सिंपल, दैट इज प्रेम भक्ति। आई एम नॉट वेटिंग कि कब मेरा ये 16 वाला खत्म हो जाए, बस इसके बाद तो मैं खाने पीने टीवी देखने जाऊंगा, ये करने वो करने, इसका काम है उसका काम है, उसने बुलाया। सो दैट इज द डिफरेंस, प्रेम भक्ति। तो ये वृंदावन वासियों को प्रेम भक्ति थी, बट सनातन गोस्वामी डिड नॉट नो दैट, तो उनको लगा कि ये लोग खेल रहे हैं इसके साथ, तो आप पहले नीचे स्टेज में आइए साधन भक्ति, फिर आपको प्रेम मिलेगा, राइट। तो ये हमारा लाइफ का लक्ष्य है, हमको कृष्णा साधना भक्ति से नहीं मिलेंगे, इसलिए रेगुलरली अपना साधना इतना स्ट्रांग करो कि धीरे धीरे ऊपर प्रेम भक्ति वाला लेवल मिल जाए हमको। टॉकिंग अबाउट गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, उनको एक भी डिसाइपल, उन्होंने सोचा कि मैं डिसाइपल्स रखूंगा ही नहीं, पहली बात तो। फिर हु इज गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, प्रभुपाद के जो गुरु थे, राइट, प्रभुपाद के गुरु थे वो, ऑलराइट। सो प्रभुपाद के ग्रैंडफादर डिसाइपल हो गए, बेसिकली ग्रैंडफादर गुरु हो गए। तो द पॉइंट इज, प्रभुपाद के जो गुरु थे ना, ही वाज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ही वाज कॉल्ड द लायन गुरु। एक बार ना एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, पूरे इंडिया में सुपर डुपर फेमस, आई फॉरगॉट द पर्सन्स नेम, एनीवे आई थिंक ही वाज फ्रॉम यूपी, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 years ago, ठीक है।
और ना सबने उनको एक ही बात बोली कि आपका तो मतलब आपके नाम का झंडा पूरा इंडिया में लहराता है, इतना फेमस फिलोसोफर स्कॉलर हो आप रिलीजन के मामले में, लेकिन बस एक ये है भक्ति सिद्धांत महाराज, इनको अगर आप हरा दोगे तो फिर इंडिया में कोई बचेगा नहीं जिसको आप हरा सको। इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट एट दैट टाइम। तो उन्होंने सामने से भक्ति सिद्धांत महाराज को चैलेंज किया, लेट्स डू अ डिबेट, अ फिलोसॉफिकल डिबेट। अब ये भी एक अच्छी बात है, एक जमाने में दो सभ्य लोग डिबेट करते थे, जाके एक फ्रूटफुल कंक्लूजन निकले ऑडियंस के लिए। आजकल हम लोग सिर्फ झगड़ने के लिए डिबेट करते हैं। बट एनीवेज, पहले तो उन्होंने मना कर दिया बिकॉज वो बहुत बिजी है और ही डज नॉट नीड टू प्रूव अ पॉइंट, बट उन्होंने फिर से फोर्स किया। तो बोला ठीक है डिबेट रखते हैं, और एक वेन्यू रखा गया, सब बहुत सारे लोग आए थे। तो उस बीच में पहले तो वो आए जो हमारे मायावादी स्कॉलर थे, एक्चुअली भगवान निराकार होते हैं, राइट। तो उन्होंने अपना इतना बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आवाज ऊंची आवाज में दिया, पीपल हु हैव अ गुड पॉइंट दे डोंट नीड देयर वॉल्यूम टू प्रूव इट। तो उन्होंने तो अपना कर लिया। सेकेंड में भक्ति सिद्धांत महाराज आए, प्रभुपाद के गुरु, ठीक है। एक एक लाइन को इस तरह से रिफ्यूट किया, व्हेन आसपास स्टेज में ना कुछ बदबू आ रही थी। व्हेन द सेशन एंडेड एवरीबडी लेफ्ट, इट वाज फाउंड दैट दैट स्कॉलर हैड यूरिनेटेड, हैड पास्ड फीसीज। उन्होंने मतलब वो उनका बैंड बज गया चेयर पे बैठे बैठे। ही हैड पास्ड फीसीज एंड यूरिनेटेड ऑन दैट चेयर। एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी, अभी हम जो बोलेगा, उनके गुरु मतलब जो हार गए ना, जो मायावादी स्कॉलर, अब उनके भी कोई गुरु थे, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु हैं। तो उनके गुरु तक जब ये बात पहुंची तो अब बदनामी हो जाएगी। उनके गुरु ने फिर चैलेंज किया कि मेरे शिष्य से क्या लड़ रहे हो, मुझसे आप आओ, मेरे साथ आर्ग्यू डिबेट करो। द सेम थिंग हैपेंड इन दैट डिबेट, एंड आई मीन द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज व्हाई ही वाज कॉल्ड द लायन गुरु। इनके तो जान पे भी बहुत अटेम्प्ट्स हुई थी, बिकॉज मायावादी का मार्केट खराब हो गया था इनके चक्कर में, राइट। तो दैट इज द थिंग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट भक्ति सिद्धांत महाराज ना, प्रभुपाद के गुरु। उनके गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी, जो मैंने बोला ना 3 लाख नाम लेते थे भगवान का, अलग दूर लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे वो जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, मेटीरियली पढ़े लिखे नहीं थे वो। जबकि इनका जो शिष्य है भक्ति सिद्धांत महाराज, वो तो हाईएस्ट स्कॉलर एकदम। ऐसे स्कॉलर थे भक्ति सिद्धांत महाराज कि लोग गुरु उनके पास आते थे, बेटा मुझसे दीक्षा ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। बट वो सबको मुंह पे बोलते थे आप फेंको, आप फेंको, आप फेंको, आप फेंको, इन अ पोलाइट वे ऑफ कोर्स। व्हेन ही फर्स्ट टाइम सॉ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो उनके पीछे पड़ गए, मेरे को आप ही, मुझसे आपसे ही दीक्षा लेनी है वरना आई विल कमिट सुसाइड। तो बहुत 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 जिद करने के बाद वो माने और उनको दीक्षा दिया। तो लोग बोलते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज जैसा जो नॉलेज है किसी के पास नहीं है, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसे गुरु को चूज किया जो टेक्निकली अनपढ़, उनको अक्षर पढ़ना नहीं आता। व्हाट डिड ही डू, ऐसा अलग क्या करते थे? ऑल ही यूज्ड टू डू वाज टेक द हरि नाम। दिस मीन्स कि जितना शास्त्र वेद पढ़ लो, अल्टीमेट रिजल्ट इज यू शुड टेक रेलिश इन हरि नाम। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम। और लोग ये भी बोलते हैं कि जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है वो तो अनपढ़ थे ना, तो उनको सिग्नेचर करना नहीं आता है। तो उनका सिग्नेचर कौन है? उनके एकमात्र शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हरि बोल, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर। सो दिस इज प्रेम भक्ति, जो मैंने अभी इनके बारे में बोला ना, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। इनको काउंटिंग नहीं चाहिए, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, हरिनाम चल रहा है, यही करना है, ठीक है। सो यहां पर कमिंग बैक टू, मैं जहां गीता पढ़ा रहा, हम लोग गीता डिस्कस कर रहे थे, ग्रेस। मैं जब छोटा था तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा लगता था मुझे, और कहीं ना कहीं शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि हम सब ने शास्त्र इतने पहले नहीं पढ़ी थी, कि ये सब जो बातें हैं ना थोड़ी फिल्मी है, कि भगवान कृपा करो, भगवान दया करो, रक्षा करो, होता है ना। जैसे मैंने एग्जाम दिया, मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मिल गया, तो टेक्निकली मैंने पढ़ाई किया, मैंने लिखा, मेरे को मिला है ना। तो बट मॉम वाज लाइक, मम्मी बोलती थी भगवान की कृपा हो गई। तो हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू बी, ऑफ कोर्स भगवान का एक रोल है, बट मन ही मन सोचता कि भगवान क्या कृपा करेंगे, काम तो मैंने किया है ना। सो ये जो मर्सी वर्ड है ना, टुडे विल डिस्कस समथिंग जिसके बाद आप इस वर्ड को बहुत अलग तरह से दिखेंगे, एंड यू विल नो व्हाई। ये जो, क्योंकि मुझको लगता था, मैंने शास्त्र जब नहीं पढ़ा, तो मंदिर में जो इतना प्रे कर रहा है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, मर्सी, कृपा, ब्ला, दिस दैट, मुझको लगता था कि हाँ ठीक है, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस इट, इट डज नॉट लिटरली, इनका ये मीनिंग नहीं है, इट्स जस्ट टू शो हम्बलनेस, कि भगवान भले ही मैं सब कुछ करता बट मैं हम्बल हूं ना। ऐसा नहीं है, फैक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मिल रहा है भगवान से मिल रहा है, आई विल टेल यू हाउ। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं कभी कभी,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जैसे लोग रेस्टोरेंट जाते हैं कभी कभी खाना खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपको मेन्यू दे दिया, उसमें फलाना सामान का फलाना प्राइस है, बेबी कॉर्न इतने का है, पनीर इतने का है, ठीक है, ऑर्डर दिया, आ गया, खा लिया, बिल पे किया, चला गया। भले ही ये लोग बहुत वेटर सब लोग अच्छे से बात करते हैं, बट द होल कंडक्ट इज, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, प्रोफेशनल। एक हाथ दे एक हाथ ले, प्रोफेशनल, नो डिस्काउंट नथिंग, ठीक है। और नहीं बिल दिया तो बर्तन मांजो, राइट। सो प्रोफेशनल कंडक्ट, ये है स्वर्ग। हम इतना मरते हैं स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कमा कमा के, स्वर्ग में आपके साथ सिर्फ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, आपने पुण्य किया, स्वर्ग एंजॉय करो। जैसे ही आपका घड़ा खत्म, धक्के मार के नीचे वापस अर्थ में फेंका जाएगा। अब वापस से जन्म मृत्यु जरा व्याधि करो। नाउ दिस इज प्रोफेशनल ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, लेन देन बिजनेस है ये, बस बिजनेस है लिटरली। कृष्ण का धाम कुछ ऐसा है, यहां पे प्रेम है, यहां प्रोफेशनल नहीं है, यहां पे प्रेम है। यहां पे आप भगवान को कुछ भी मत दो, ठीक है, एक बेबी कॉर्न का पैसा भी नहीं है, भगवान पूरा बड़ा वाला थाली आपको दे देंगे, चाइनीज इटालियन इंडियन सब कुछ मिल जाएगा आपको, डिजर्ट भी, ठीक है। एग्जाम्पल, सुदामा, इतना सा चावल था, कृष्ण कृष्ण के लिए इतना सा चावल लाया, बट कृष्णा एट इट सो हैप्पीली कि वहां सबका पेट भर गया वहां पर। कैन यू इमेजिन? तो वो प्रेम देखा जाता है, इंटेंशन, भाव देखा जाता है। सो यहां पर क्या होता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं हो या सिर्फ 1 ही रुपया हो, तो मेरे को मिलियंस एंड बिलियंस वाला जो है ट्रीटमेंट मिल जाएगा। स्वर्ग में प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होता है। सो दिस, इसी को तो बोलते हैं प्रेम, मर्सी, कृपा। स्वर्ग में क्या है, यू हैव टू बी डिजर्विंग, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इफ यू कांट अफोर्ड 1000 इन स्वर्ग, यू विल नॉट गेट 1000 वर्थ बेनिफिट्स। बट यहां पर इन कृष्ण धाम, इन भक्ति, ओनली प्रेम इज सीन एंड कृष्णा विल गिव यू। इसी को तो कृपा बोलते हैं कि मेरे पास तो बस 1 रुपया था आपको देने के लिए, आप इतना प्रेम करते हो मुझसे, इतना कृपा, इतना मर्सी देते हो कि आपने मेरे को 1 के बदले 1000 दे दिया। कैसे? कार्तिक मास, कार्तिक मास क्या है, कृपा है। स्वर्ग के लिए ऐसा कुछ डिस्काउंट वाउचर नहीं आएगा, ऐसा कुछ लिमिटेड पीरियड नहीं आएगा, अर्ली एडिशन नहीं आएगा। ये सब कार्तिक में आएगा, पुरुषोत्तम मास में आएगा, एकादशी के दिन आएगा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह के समय आएगा। तो ये कृपा नहीं तो क्या है? आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज द थिंग। अभी हम साधु सिद्ध कर रहे हैं, बट हमको याद रखना कि मन में कृपा सिद्ध अचीव करना है। तो यस, आई एम चैंटिंग माई राउंड, आई एम डूइंग माई साधना, बट अल्टीमेटली अभी भी कृष्णा प्रेम प्राप्त होना बाकी है, राइट? जो मेरे को खाने के लिए भूख लगती है, सोने के लिए नींद आता है, सांस लेने का इच्छा है, ये सब जो है, मेरे को कृष्णा के लिए इतना लालसा कब होगा? दिस इज द पॉइंट। या कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव अपने गुरु के लिए इतना लालसा कब होगा? ठीक है, तो ये ग्रेस वर्ड का मतलब, मर्सी वर्ड का मतलब एक्चुअली ये है। ऑल राइट, सो श्लोका 16। टेक्निकली अब हमारा नया पार्ट शुरू हो रहा है, 16 to 13 हमें करना था, विल फिगर आउट, जितना होता है उतना कर लेंगे आज, ठीक है। ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ यूनिवर्सल फॉर्म, देवेश, भगवान अर्जुन, अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं अब। अर्जुन ने भगवान को बुलाया देवेश, मतलब देवी देवताओं के ईश्वर। ओ यूनिवर्सल फॉर्म, आई सी इन योर बॉडी मेनी मेनी आर्म्स, बेलीज, माउथ, आईज, एक्सपांडेड एवरीवेयर विदाउट लिमिट। आई सी इन यू नो एंड, नो मिडल, नो बिगिनिंग, ठीक है। बिकॉज कृष्णा इज टाइम, राइट? इज ही इज सॉरी बियॉन्ड टाइम, सो नो बिगिनिंग एंड एंड। Just a second. All right. Yes. Okay. Now, next sloka. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence. मैंने आपको बताया था, आप पिछले श्लोके में कुछ लास्ट संडे, कि उनका बहुत वो तेज निकलता है वहां से, और लाइक ब्लेजिंग फायर और इमेजरेबल रेडियंस ऑफ द सन, एकदम रोशनी भरा। Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, मुकुट, क्लब, क्लब होता है ना हथियार, एंड डिस्क, सुदर्शन चक्रस, मैनी इनफाइनाइट चक्रस है भगवान के, ठीक है। तो द पॉइंट इज, यहां पर अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि भले ही बहुत रोशनी है, बट आपकी दिव्य चक्षु की वजह से मैं देख पा रहा हूं आपका पूरा विराट रूप, ठीक है। तो या ओके, नाउ वन थिंग आई हैव टू टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। या तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। शिला प्रभुपाद जो है अक्सर मॉर्निंग वॉक्स करते थे, उनकी ओल्ड एज में हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो मॉर्निंग वॉक्स में ना वो कोई भी टाइम प्रीचिंग से दूर नहीं रहते थे, हर टाइम कृष्णा का मेमोरी उनमें रहता ही था।
तो मॉर्निंग वॉक के टाइम भी टेप रिकॉर्डर लेके उनके भक्त लोग आसपास रहते थे, उनके साथ ही करते थे। और वो उस टाइम भी एक माने वॉक वॉक में एक क्लास एक डिस्कशन हो गया। तो जैसे उनकी साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये जो टॉल व्यक्ति है, ये मेरे गुरु हैं, ये इनके शिष्य और मेरे गुरु हैं, हिज होलीनेस श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज। ठीक है। तो ऐसी एक मॉर्निंग वॉक जब उनकी चल रही थी तो प्रभुपाद ने एक बात बोली। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि अगर सन कृष्णा का आंख है विराट रूप में, मैंने आपको बोला है ना, तो फिर हमको बाकी सब क्यों नहीं दिखता? हमको सिर्फ भगवान का आंख ही दिख रहा है, आसमान में एक सन ही दिख रहा है, और भी तो कुछ कुछ दिखना चाहिए, थोड़ा हेयर्स, हैंड्स, बेलीज, इनफाइनाइट है ना, यही तो विराट रूप है भगवान का, तो क्यों नहीं दिखता ठीक से और कुछ भी? तो प्रभुपाद का रिप्लाई था कि जैसे अंधेरे में आपको एक बिल्ली की सिर्फ आंख दिखती है, ठीक है, आंख से रोशनी, और कुछ नहीं दिखता अंधेरे में, तो वैसे हम अभी ज्ञान के अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं हम लोग, और इसीलिए हमको सिर्फ भगवान का विराट रूप का एक ही चीज दिख रहा है, वो है उनका आईज, उनका सन। सिमिलरली सो वी हैव टू अचीव कृष्ण प्रेम, टेक नॉलेज, एंड देन हमको पूरा विराट रूप दिख जाएगा। ये प्रभुपाद का रिप्लाई था। ठीक है, ऑल राइट। सो हाँ, सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं ना, तो एक छोटा सा स्टोरी, सुदर्शन चक्र कैसा है मैं आपको बताता हूं। सो अश्वत्थामा, यू ऑल नो अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा पांडवस के जो गुरु थे ना, द्रोणाचार्य, उनके बेटे थे अश्वत्थामा। जस्ट अ सेकेंड, या ठीक है। अश्वत्थामा पांडवस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, जैसे द्रोणाचार्य भी अगेंस्ट ही थे ना, एंड ही वॉज नॉट एज गुड एज हिज फादर, ही वॉज क्वाइट इवल माइंडेड। तो एक बार अश्वत्थामा ने, महाभारत का युद्ध शुरू होने से बहुत पहले की बात था, ही वॉज ग्रीडी। सो एक बार ना उन्होंने कृष्णा को अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट किया। कृष्णा चले गए, और उनका इंटेंशन ये था कि मैं ना भगवान कृष्ण को इंप्रेस करके उनका सुदर्शन चक्र उनसे मांग लूं गिफ्ट में। भगवान तो मर्सीफुल है, मैंने सुना है दे देंगे। फिर ये सुदर्शन चक्र से, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच सकता, ये रूल है, तो मैं ना इस चक्र से भगवान को ही मार डालूंगा। तो भगवान इतने पावरफुल है ना, मैं भगवान का पोजीशन ऑक्यूपाई कर लूंगा। मैंने भगवान को मार दिया, कृष्ण को मार दिया। तो ही इन्वाइटेड, कृष्णा केम, खाए पिए, एंड ही वॉज हैप्पी। एंड फिर उन्होंने अपना रिक्वेस्ट मांगा कि प्लीज, आप तो किसी को कुछ मना नहीं करते ना, मेरे को प्लीज दे दो, मैं तो आपका फैमिली भाई जैसा हूँ, बेटे जैसा हूँ। तो ठीक है, कृष्ण ने बोला ओके श्योर, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को समन किया, चक्र आया, फिर उन्होंने उनकी तरफ उसको भेज दिया। अब वो वहां आगे बैठे हैं, सुदर्शन चक्र उनके पास जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ही वॉज गेटिंग हैप्पी, ही वॉज डांसिंग लिटरली। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, अब इस चक्र से ना बहुत हीट आने लगा, लाइट तो है, हीट भी आने लगा, और धीरे धीरे ना वो उनका स्किन जलने लग गया। एंड ही वाज इन शॉक कि कृष्णा ये क्या हो रहा है, इसको वापस खींचो, मेरे को दिक्कत हो रहा है इसके आने से, बिकॉज इट वॉज कैरिंग हीट, इट वॉज कैरिंग इमेंस लाइट, अंधा कर देगा वो लाइट, और वो हीट तो जला ही देगा। तो फिर कृष्ण ने वापस उसको रिफ्यूट कर लिया, और फिर ये इन्होंने दोबारा नहीं मांगा, ये घबरा गए। ठीक है। सो द पॉइंट इज, ये श्लोका में क्या लिखा था, glaring effulgence spreading like fire and radiance like the sun। तो ये स्टोरी से हमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बात तो सही है। जब सुदर्शन चक्र में ही ये है, तो पूरा जो भगवान का विराट रूप है उसमें कितना होगा, जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट श्लोका 18, यू आर द सुप्रीम प्राइमल ऑब्जेक्टिव। आप ही मेरा ऑब्जेक्टिव हो। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी के लिए हो सकता है कि क्लास 10 का मैट्रिक क्लियर करूं, 12 का क्लियर करूं, ग्रेजुएशन करूं, मे बी एक कृष्णा कॉन्शियस डेवोटी के साथ एक रिलेशन में आऊं, ठीक है, मे बी ब्रह्मचारी लूं, मे बी ये जॉब में प्रमोशन हो जाए, सक्सेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बच्चे को अच्छा स्कूल में एडिशन मिल जाए। ये सब हमारी टेम्पररी ऑब्जेक्टिव होती है। अल्टीमेटली दिस ह्यूमन लाइफ इज टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड गो बैक टू कृष्णा। ही इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। यू आर द अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ द यूनिवर्स। सारे विष्णु ही तो रेस्ट ही तो कर रहे हैं ना, विष्णु के ऊपर ही तो लोटस है, तो रेस्टिंग। इनएग्जॉस्टिबल, ओल्डेस्ट, मेंटेनर ऑफ इटर्नल रिलीजन, देर इज नथिंग कॉल्ड हिंदुइज्म। हाँ, मेरे को कोई लीगली पूछेगा कि मैं क्या रिलीजन, तो मेरे को हिंदू बोलना पड़ेगा, बिकॉज लीगली हिंदू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट हमको मन में क्लियर होना चाहिए, देर इज नथिंग कॉल्ड हिंदू रिलीजन, इट इज सनातन धर्म। एंड डू यू नो व्हाट इज सनातन धर्म? दिस इज सनातन धर्म, ये पेड़। अब इस पेड़ से क्रिश्चियनिटी ब्रांच आउट हो गया, इस्लामिक ब्रांच आउट हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ब्ला 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 ब्रांच आउट हो गया, बट द ट्रंक, द रूट्स इज सनातन धर्म। सो सनातन धर्म का मतलब क्या है? यहां पर अर्जुन ने बोला ना, यू आर द मेंटेनर ऑफ इटर्नल रिलीजन। सनातन मतलब इटर्नल, रिलीजन मतलब धर्म। दुनिया का हर रिलीजन का एक स्टार्टिंग डेट है, एक्सेप्ट सो कॉल्ड हिंदुइज्म। लेकिन सनातन धर्म का स्टार्टिंग डेट नहीं है, क्योंकि दिस इज इटर्नल। ये टाइम से पहले भी था, टाइम के बाद भी रहेगा, इटर्नल रिलीजन। धर्म मतलब आपका प्राइम ड्यूटी क्या है, धर्म मतलब
भगवान आस्था नहीं होता है, धर्म मतलब ड्यूटी होता है। जैसे गुजराती के लिए धंधा ही धर्म है, ऐसा कहावत है ना, गुजराती लोग का ड्यूटी है कि वो लोग बिजनेस ही करता है, पसंद है। सो गुजराती के लिए धंधा ही धर्म है। तो धर्म मीन्स ड्यूटी। सो द क्वेश्चन, सनातन धर्म मीन्स व्हाट इज योर इटर्नल ड्यूटी? सनातन इटर्नल, धर्म ड्यूटी। व्हाट इज योर इटर्नल ड्यूटी? इट इज टू सर्व द लॉर्ड। इन इनडायरेक्टली मैं अभी पढ़ाई करके लॉर्ड को सर्व कर लेता हूं, डायरेक्टली बाद में कुछ और करके सर्व कर लूंगा, बट सर्व द लॉर्ड। सो दिस इज सनातन धर्म। और या दैट इज द थिंग। एंड ये है अर्जुन महात्मा का द्वारा बोला गया श्लोका। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट श्लोका, यू आर विदाउट ओरिजिन, मिडिल और एंड, योर ग्लोरी इज अनलिमिटेड, you have numberless arms and the sun and the moon are your eyes. I see within you blazing fire coming from your mouth, burning the entire universe by your radiance. तो हम बोलते हैं कि यूनिवर्स को तो डिस्ट्रक्शन शिव जी ही करेंगे ना, बट बिकॉज यहाँ शिव जी विराट रूप का हिस्सा है, तो भगवान ही इनडायरेक्टली वो काम कर रहे हैं। भगवान बनाते भी हैं और खत्म भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा भगवान के बारे में। हमारी 5 सेंसेस हैं। मैं नाक से सिर्फ सूंघ सकता हूं, कान से सिर्फ सुन सकता हूं, आंख से सिर्फ देख सकता हूं, तो सबका एक ही फीचर है। भगवान का केस में ऐसा नहीं है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी है। सो भगवान अपने एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का काम कर सकते हैं। यहां से वो बोल सकते हैं, यहां से वो देख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से वो सुन भी सकते हैं। तो क्या हुआ था, मैंने आपको ये बात पहले बोली है कि ये दुर्गा माई है, वैष्णवी, परम वैष्णवी, इनका हस्बैंड कौन है? भगवान है। जैसे लक्ष्मी का भी हस्बैंड भगवान है, तो इनको भगवान ने इम्प्रेग्नेट किया। शी इज कॉल्ड माया और प्रकृति, ठीक है। इन्होंने जन्म दिया है बच्चों को, जो हम सब लिविंग एंटिटीज है, 84 लाख स्पीशीज को। तो इनको भगवान ने इम्प्रेग्नेट कैसे किया? नॉट बाय द वे वी कंडक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो, उन्होंने अपने दिव्य चक्षु, उन्होंने अपने आंख से इनके गर्भ में इम्प्रेग्नेट कर दिया। सो बेसिकली जो काम उनके स्किन को करना चाहिए था, वो काम उनके आईज ने किया है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये भगवान कर सकते हैं, हम नहीं। फाइन, ओके, राइट, ऑल राइट। सो आई कैन सी कि 11:56 हो गया है। हम लोग एक आखिरी श्लोका कर लेते हैं, उसके बाद ना हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है, बिकॉज आई हैव एन अनाउंसमेंट ऑल्सो। सो नेक्स्ट श्लोका क्या है? ऑल दो यू आर वन, ये श्लोका 20 है, ठीक है। ऑल दो यू आर वन, यू आर स्प्रेड थ्रू आउट द स्काई एंड द प्लैनेट्स एंड द स्पेस बिटवीन, आप हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो आप। ओ ग्रेट वन, सीइंग दिस वंडर भी और टेरिबल भी, डुअलिटी, विराट रूप, तो अच्छा भी लगा, डर भी लगा। ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स आर परब्यूटेड, इसका क्या मतलब है? आपका ये विशाल रूप जो है, सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूं, अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, ये प्लैनेटरी सिस्टम, देवी देवता भी देख रहे हैं और वो भी डर गए हैं। सो इसका हमको प्रूफ मिलता है कि अर्जुन सीइंग दिस फॉर्म वाज नॉट अ ड्रीम। जितने भी लोगों के पास दिव्य चक्षु हैं, अर्जुन के पास है, और किसके पास है? संजय महात्मा, संजय के पास है ना, जो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। फिर इंद्र के पास है, देवी देवता के पास है, बड़े बड़े आचार्य के पास है, जो ऊपर के प्लैनेट्स में है, ब्रह्मा के पास है। एनीवन विद अ डिवाइन विजन कैन सी द यूनिवर्सल फॉर्म। और वो लोग डर भी गए, वो लोग वर्षा भी कर रहे हैं, वो लोग डर के मारे ऐसे प्रणाम भी कर रहे हैं। ये क्या हो गया? किसी ने पहले नहीं देखा इसको, ये हो रहा है, ठीक है। सो इट वॉज नॉट अ ड्रीम, एन इल्यूजन ऑफ अर्जुन, मेनी पीपल सॉ इट, मेनी ग्रेट पीपल सॉ इट, ठीक है। ऑल राइट, तो दैट्स इट। बाकी जो है हम लोग अगले संडे डिस्कस करेंगे, बट प्लीज स्टे विथ मी। सो मुझे को आपको ये अनाउंसमेंट देना है कि वेडनेसडे को गीता जयंती है, जिस दिन भगवान ने अर्जुन महात्मा को 45 मिनट्स के अंदर पूरा गीता का ज्ञान सुनाया, बिफोर द महाभारत युद्ध स्टार्टेड। तो उस दिन हमारे यहाँ पे भी जो टेंपल है, गुवाहाटी रहने वालों के लिए खारगुली में जो टेंपल है, वहां पर ब्रह्मपुत्र किनारे रिवर साइड में सनसेट के टाइम पे बहुत ब्यूटीफुली ये गीता यज्ञ होता है। इसमें ना 700 श्लोकास ऑफ गीता को एक साथ उच्चारण करते हैं, लगभग 1 घंटा से थोड़ा कम लगता है, एक साथ उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत वंस इन अ ईयर होने वाला ये एक यज्ञ है, यू मस्ट अटेंड। गीता पूजा होगा, गीता यज्ञ होगा, संपूर्ण गीता का हम लोग रिसाइटेशन करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज हर टाइप के स्टूडेंट के लिए श्लोक का रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन भी होगा, जिसमें एंट्री फ्री है, पार्टिसिपेशन तो फ्री है ही। सब हर पार्टिसिपेंट को फ्री भगवत गीता मिलेगा
एक्चुअल जो लेटेस्ट वर्जन है, और प्रसाद तो है ही, यस वो भी फ्री है, वो भी मान लीजिए कि फ्री है क्योंकि है। तो ये जो है इट्स अ गुड चांस फॉर यू टू कम एंड टेक पार्ट। आप जो देखोगे, कुछ लोगों ने नौका विहार देखा होगा, वैसा ही माहौल होगा, नीचे ब्रह्मपुत्र किनारे ऐसे होगा प्रोग्राम। इनफैक्ट जितने स्टूडेंट्स आएंगे, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं, स्कूल कॉलेज के आईडी कार्ड लाने वाले जितने स्टूडेंट्स आएंगे, सबको फ्री भगवत गीता उस दिन मिलेगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। एकादशी तो है ही, तो यू मस्ट कम इवन फॉर 10-15 मिनट्स इफ पॉसिबल, ठीक है। और सो यू मस्ट कम, आई वुड सजेस्ट यू ऑल, एंड पोस्टर्स आपको आज मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज कीप चैंटिंग सीरियसली। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। श्रीला प्रभुपाद की जय। हम लोग सब अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, सब लोग, ठीक है। सब लोग अनम्यूट करिए, स्टार्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सब की जय, ठीक है। जिनका डाउट है वो लोग रुकिए, बाकी लोग से मैं वेडनेसडे को जरूर मिलना चाहूंगा। हरे कृष्णा, बाय बाय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। जय। ओके, या कृतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर गौर कृष्णदास जी अनपढ़ थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो क्या वे शास्त्र भी नहीं पढ़ते थे? गौर किशोरदास जी मेटीरियली अनपढ़ थे, मतलब स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, बट शास्त्रों का अध्ययन उनको श्रवण से हो गया था। रिमेंबर, यू सी कृष्णा थ्रू योर ईयर्स, अपने गुरु से उन्होंने श्रवण किया था। सो अनपढ़ लोग भी तो भक्त बन सकते हैं ना, हाँ, हियरिंग से। थैंक नाइस यू। क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस? नन आई सी, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।